अस्सलाम वालेकुम। PDM2 कहें, पीपल्स पार्टी, नून लीग इत्तेहाद कहें या शहबाज हुकूमत, इसको इस वक्त सबसे ज्यादा बद्दुआएं गालियां क्यों पड़ रही हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या शर्मनाक हरकत हुई है जिस पर हर कोई सीखता है, लोगों का खून खौल रहा है। और आम आवाम, आम आदमी तो अपनी जगह, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस बात पर इनको शर्म दिला रहे हैं कि आपने हरकत क्या की है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला साहब का जो नोट सामने आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसने तो एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इन्होंने सारा मामला खोल कर रख दिया है कि ये वारदात हुई कैसे है। ये 8 फरवरी वाली एक एक चीज उन्होंने मंगवा ली है और इलेक्शन कमिश्नर को तो उन्होंने धोकर रख दिया है। जिस तरह से इन्होंने अपने दलाइल पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये फुल कोर्ट जो इस वक्त समाअत कर रही है मखसूस नशिस्तों की, इसमें जनाब अतर मिनल्ला साहब ने मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिख दिया है और वो कहते हैं बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। यानी ये वो फैसला है जो काजी फाइसा साहब ने 13 जनवरी का फैसला दिया था, जो पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन फैसलों में शामिल हो चुका है, बल्ला छीनने का फैसला। और अब तक वजाहतें हैं, अब तक उसकी वजह से मसाइल हैं और ये केस भी उसी की वजह से है सारा। और यहां बार बार उसी केस पर जाया जाता है जिस पर काजी फैसा साहब नहीं जाना चाहते थे। अतर मिनल्ला साहब ने उसका हवाला भी दे दिया कि जी बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था, बल्ला छीना था, लेकिन तहरीक इंसाफ को तो नाअहल नहीं किया था। और ये बात काजी फैसा साहब भी कह रहे हैं, जी गलत तशरीह हुई, गलत तशरीह हुई। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को इनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। यह कोई तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं, बुनियादी हक था उनका कि वो जिसको चाहें वोट करें। और इंतखाबी निशान पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत अहम होता है। यहां पर जो कई बूढ़े लोग हैं, वैसी खानदगी की शरह कम है, नहीं नाम पढ़ सकते, अंदर जाकर याद नहीं रहता बाज़ औक़ात कि जी किसको हमने वोट करना है। तो इंतखाबी निशान ये सबको पता है कि इंतखाबी निशान होता है जी, बल्ला निशान है, तीर निशान है, शेर निशान है, बड़ी बड़ी जमातों का पता होता है जी, किताब निशान है, लालटेन है, दीगर जिस तरह से निशानात हैं हमारी जमातों के, और पतंग है, जो भी जिसके निशान है, तो उस पर जनाब वो मुहर लगाते हैं जाकर। वो छीन लिया आपने, सारा इलेक्शन ही आपने उड़ा कर रख दिया। और ये बुनियादी हक उनका छीना जिन्होंने वोट डालना था, उनको समझ नहीं आया कि जी किसको वोट डालना है, आपने उनसे ये बुनियादी हक छीन लिया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, ये बहुत ही अहम बात की है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। किस तरह लोग लापता हो रहे थे, किस तरह उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, किस तरह ख़वातीन को हिरासत किया जा रहा था, किस तरह लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर हो रहे थे, किस तरह जनाब वो छुप कर बैठे हुए थे, गिरफ्तारियां कैसे हो रही थी, किस तरह कैंपेन नहीं चलने दी जा रही थी, किस तरह उनके इश्तिहारात उतारे जा रहे थे, किस तरह ऑफिसेज में आकर वहाँ पर लोगों को पकड़ा जा रहा था, किस तरह बाहर पर पुलिस खड़ी थी, पुलिस का पहरा था, अंदर नहीं जा सकते थे। ये सब चीज़ें हुई और ऑन रिकॉर्ड हुई, वीडियोस बनी। लेकिन काजी साहब कहते हैं नहीं वीडियो क्या, मैं तो देखता नहीं, फलां नहीं, सोशल मीडिया छोड़े। बहरहाल अब ये सारी जो शिकायत गई उसका रिकॉर्ड मंगवा लिया है अतर मिनल्ला साहब ने। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर यानी अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं ये किसी एक जमात का नहीं है, ये इंतखाबात का मामला सिर्फ नहीं कि जी कोई ख़ास एक पार्टी है या किसी एक जगह का है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है जो आइन जिसकी गारंटी करता है, आपने उनसे वो हक छीन लिया। इसके साथ जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है, जो इजाफी नोट है उसमें, कि जितना कुछ ये धांधली के हवाले से हुआ है, दरखास्तों को इसी केस में मुकर्रर करने का कह दिया है कि ये जो मुबीना धांधली हुई 8 फरवरी को, इस पर दरखास्त है तहरीक इंसाफ की। और बहुत से लोग ज़ाहिर इस पर एतराज़ करें क्या क्या हुआ, सबूत भी सबके सामने है। तो PTI समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतल्लिक भी जवाब दिया जाए, अतर मिनल्ला ने कहा है। बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, सबको नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो इस पर जनाब जो दरखास्तें 8 फरवरी में जो धांधली हुई वो भी इसके साथ लगाई जाएं और वो भी यही मखसूस नशिस्तों के साथ सुना जाए। तो अतर मिनल्ला साहब का ये रात गए जो इजाफी नोट सामने आया है, इसने तो तहलका मचा दिया है। और यही बात इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे
उसमें इंसानी हुकूक की उन्होंने बात की थी, वो बराह रास्त नशर नहीं की गई वो सारी कार्रवाई। और उसमें जनाब ये बात आती रही, बार बार उन्होंने कहा, चंद मिनट बोलने का उनको मौका मिला, उसमें उन्होंने ये बात की थी इंसानी हुकूक की, 8 फरवरी इलेक्शन की, कौम आपकी तरफ देख रही है, वरना यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, ट्रियान वाइट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला आया। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले का भरपूर खैर मकदम किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से इनसे कहा गया है जी रजाकाराना तौर पर मनसब से अलग हो जाएं। उनसे कहा गया जी आप रजाकाराना तौर पर अलग हो जाए, क्योंकि आपके जजेस ने कह दिया है कि आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अब ये जो 3 जजेस का फैसला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का, इसमें जब लिखा आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, कि बेंच बनाकर उन्होंने उसको, जब फैसला आ गया 2 जजेस ने उनसे इख्तिलाफ किया, भले वो चीफ जस्टिस थे लेकिन 3 जजेस ने फैसला देना था, मेजॉरिटी से फैसला आना था, 2 जजेस ने फैसला दे दिया, इन्होंने वो बेंच ही तोड़ दिया और फैसला भी हटवा दिया वेबसाइट से। तो ये मिसकंडक्ट के वैसे जुमरे में आता है और अब ये कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ मिसकंडक्ट का मामला आना चाहिए अभी। और ये मकबूल जान साहब हाल ही में दरखास्त ले गए हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ, वो एक अलग से दरखास्त है। अब जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि गालियां, बददुआएं, ये सबसे ज्यादा किस बात पर पड़ रही हैं? महंगाई का तूफान आ गया है, गरीब पर टैक्स लगा दिया 18% GST, आपने हर तरह से लोगों से उनका जो रोजगार जो वो मेहनत से कमाते हैं उसको कम करने की कोशिश कर दिया, उनका खून तक निचोड़ने की, हड्डियों से भी निकालने की पूरी ये कार्रवाई डाल दी है। तो इसमें जहाज के किराए, वो समझे जाए कि जी जहाज पर तो अमीर आदमी सफर करता है। जरा पता करें कि सबसे ज्यादा सऊदी अरब में पाकिस्तानी कितने हैं जो बड़े कोई अमीर हैं, वहां किस लिए गए हैं अपने प्यारों से दूर, सऊदी अरब में, UAE में, वहां पर जनाब उन्होंने 12,500 रुपया फी टिकट इजाफा कर दिया टैक्स की सूरत में, उन पर टैक्स लगेगा। अच्छा, बच्चों के दूध तक को नहीं बख्शा, उस पर भी टैक्स लगाया है, बच्चों के दूध पर भी। अब आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं जी कुर्बानी दो, हर बंदा टैक्स दे, तनख्वाहदार तबका 50% के लगभग टैक्स दे दे, 45 से 50% उन पर टैक्स लगा दिया। और अपने लिए क्या किया है? प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर्स के लिए, असेंबली मेंबरान के लिए 150% इजाफा कर दिया है। टिकटें फ्री ज्यादा बढ़ा दी हैं जनाब, उनके लिए, उनके खानदान के लिए जनाब किराए कोई नहीं, आप जहाजों में सफर करें, आपके लिए ज्यादा कर दिया है। तो ये किसी ने कहा कि ये बेहतरीन जनाब, ये जो गरीब का खून निचोड़ा जा रहा है ना, उससे टैक्स लिया जा रहा है, बच्चों के दूध से भी उसके टैक्स निकाल लो, पेट्रोल से भी और निकाल लो, गैस से, बिजली से, उन सब से जो टैक्स लिया जा रहा है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल ये है कि इन असेंबली मेंबरान को मुफ्त टिकट तकसीम किए जाए, जाएं जी जहां आप जाना चाहते हैं मुफ्त जाएं। और आपके अलाउंसेस हमने बढ़ा दिए हैं, आपके लिए जो कुछ भी अलाउंस थे, आपके लिए आने जाने का जो आपको मिलता है डेली अलाउंस, के जी आप आ रहे हैं जी, आज हाजिरी लगी है, उसका अलग अलाउंस है, वो सब बढ़ा दिए हैं। मौजे करें, इस पर लोग सबसे ज्यादा सीख पाए हैं कि ये क्या हरकत है। और सुनिए कि जितने भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड सरकारी अफसरान हैं, जिनमें जनरल्स, चाहे फौज है, चाहे सूबाई महकमों से हैं, चाहे फेडरल महकमे से हैं, विफाक में हो, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने सरकारी अफसरान हैं, चाहे रिटायर भी हों, उनके लिए टैक्स में इस्तिस्ना कर दिया है। जायदाद, प्लॉट, इसकी जनाब वो फरोख्त करेंगे, कोई टैक्स नहीं उन पर उस तरह से लगाया गया आम आदमी, उनको इस्तिस्ना है, आम आदमी टैक्स भुगतेगा जी। तो बड़ा ये अच्छा काम है। अब क्या बेनामी उनके नाम पर लगाकर जनाब को कर ले और उनसे बचा ले और उनको बीच में से पैसे दे दे, ठीक है कि जी आपको तो टैक्स नहीं लगना, आम आदमी को टैक्स लग जाना है। खैर, अब बात यह है कि जब इन बाबुओं को नवाजा जा रहा है और उनके लिए जनाब एक मराती याफ्ता तबका, बिल्कुल आप देखिए ये असम्बलियों में जो पहुंच रहे हैं, जो सेनेट में हैं, ये वज़ीर आज़म, ये सदर, ये गवर्नर्स, ये गरीब हैं। फैसल करीम मुन्नी गरीब हैं कि 21 लाख रुपया बिल आया उनके ज़ाती घर का, उन्होंने कहा जी ये भी अब सरकारी घर, ये कैंप ऑफिस, ये सब अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हो सकते कि जी 21 लाख बिजली का बिल आ गया तो सरकार पे कर दे जी। ये कोई मजाक है? ये सब बंद होना चाहिए। अगर आप समझते हैं जी ओहो अवाम से कुर्बानी, जी टैक्स दें, आप टैक्स दें, आप लोगों को दे क्या दे रहे हैं? तालीम नहीं, सेहत नहीं, बुनियादी ज़रूरियात नहीं, आ जाकर दूध पर, बुनियादी अशिया पर आपने खाने पीने, खुराक, अद्वियात पर टैक्स लगा दिया इतना ज़्यादा कि अब वो जी ना सकें। कोई बीमार हो गया तो वो सेहत याब ही ना हो सके, अद्वियात इतनी महंगी हो जाए, उसकी खुराक भी आपने छीन ली, अद्वियात भी छीन ली, और अपनी ये आशियाँ चल रही हैं। वो नहीं आपने कम की, वो बढ़ा दी हैं। कम तो छोड़िए करना, बढ़ा दी हैं। आप जी एक तो सरकारी घर मिला हुआ है, दफ्तर मिला हुआ है, नौकर चाकर, पेट्रोल, गाड़ियां, हर चीज मिली हुई है। नहीं, ये नाकाफी है। मेरे जाती घर को भी जनाब सरकारी घर डिक्लेयर करके उसका सारा खर्चा जो है वो ये टैक्सों से निकालो, ये हाल है।
तो जब ये सब गवर्नर्स का, प्राइम मिनिस्टर, सदर का, ये बाबुओं का, रिटायर्ड हैं जो सर्विंग हैं, ये जितने सरकारी अफसरान, इनका ये सब जा रहा होगा ना, तो जब ये इस तरह प्लॉट ले रहे हैं, जायदादें दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि वो गरीब का खून चूस कर ये सब कर रहे हैं, उनके पैसों से ये सब किया जा रहा है। वो जो गरीब का दूध का डब्बा भी है ना, मुतवस्सित तबका कह लें, गरीब तो अब दूध पिला ही नहीं सकता बच्चे को, जिस तरह भी वो कर रहा था मैनेज, उससे जो छीन रहे हैं नवाला, उससे ये जनाब अपनी याशियाँ कर रहे हैं। ये है शर्मनाक हरकत, जिस पर जनाब कामरान यूसुफ साहब प्रोग्राम भी करते हैं, टीवी पर लिखते हैं, हुकूमत ने बारीक वारदात डालते हुए सरकारी मुलाजमीन, वो फौज में हों या किसी सिविल इदारे में, कामरान यूसुफ साहब ये एक्सप्रेस न्यूज़ पर प्रोग्राम भी करते हैं रिव्यू के नाम से, और शहबाज राना साहब के साथ। इन्होंने ये बात कही है कि रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो को प्रॉपर्टी के सेल और खरीदारी पर टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है। याद रखें, एक तरकीब हमेशा काम नहीं आती, एक दिन ये सारी मरात वापस करनी पड़ेंगी। चलें देखते हैं जी, अल्लाह करे वो खरीदें, वो बेचें, उन पर कोई टैक्स नहीं, मौजे करें जनाब। आपके लिए तो ये मुल्क बना है, ये जो अवाम है ये आपके लिए रियाया है, ये सब कुछ जो कारी है, ये जो कमाई है इसकी, वो आप छीनें इनसे। इसमें जनाब ये देखिए ना, अरकान कौमी असम्बली की बरात में इजाफा, तरमीम कसरत राय से मंजूर, ये काम करने के लिए तो ये जाते हैं असम्बलियों में, इसीलिए तो ये वारदात डालते हैं। और इसमें जनाब अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह मरात एक्ट में तरमीम फाइनेंस बिल के जरिए की जा रही है जी। और अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है, कि जितने किलोमीटर आप जाएंगे, पहले 10 रुपये मिलते थे हर किलोमीटर पर, अब आपको 25 रुपये मिलेंगे। वो भी आपने पैदल या साइकिल पर नहीं आना, ठीक है, उसमें भी आपको मिलेंगे कितनी दूर से आप आ रहे हैं। फिर ये पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने अरकान पार्लियामेंट की मरात बढ़ाने की तरमीम पेश की थी। ज़रूर जनाब, क्योंकि आसफा भुट्टो साहब ने तकरीर जो की थी कि जी महंगाई और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, तो और उनके लिए जो अवाम है वो सिंध के नहीं, वो अवाम उनके पीपल्स पार्टी के अरकान थे, जिनके लोग आज महंगाई बढ़ी है। और अब्दुल कादिर पटेल साहब ने ये काम किया, ये वही अलमशहूर जो इमरान खान साहब के पेशाब के नमूनों में से पता नहीं क्या क्या निकाल लाए थे, कि क्या क्या वो लेते हैं जी, ड्रग्स और ये सब। तो ये वो साहब हैं, और उन्होंने पेश किया, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग साथ हैं, और 10 रुपये से बढ़ाकर फी किलोमीटर 25 रुपये जनाब ये कर दिया गया। फिर फ़ज़ाई टिकट इस्तेमाल ना होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। कि आप इस साल ट्रैवल नहीं कर सके, आपके लिए मुफ्त टिकट्स थे, कोई बात नहीं, अगले साल ज़्यादा ट्रैवल करें, मौज करें। तनख्वाह और मराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतलका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। और ये जनाब इस मौके पर अपोजिशन ने तनख्वाह और मराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत की। नहीं जी, अब अपोजिशन तो वहाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ है, उन्होंने मुखालफत की है कि ये ना किया जाए, लेकिन हुकूमत के आगे किसकी चलेगी, ये हुकूमत में आए किस लिए थे। इसके साथ जनाब फिर हर चीज़ पर आप देखें, घरों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, हर चीज़ पर, पेट्रोल पर, अभी गैस, बिजली और महंगी होनी है। और तमाम ख़बरें मैं देख रहा हूँ, हर तरफ महंगाई महंगाई महंगाई। इसमें जो मैंने आपसे अर्ज़ की, यही बात शहबाज राना साहब ने इस तरह की है कि हुकूमत जहाँ से दबाव नहीं ले सकी वहाँ इनकम टैक्स की छूट दे दी है। इन हालात पे जी बात है, सबको मारा है, खुसूसन तनख्वाहदार तबके को, बच्चों को दूध को भी नहीं छोड़ा, पैकेज मिल्क को नहीं छोड़ा। हुकूमत ने प्लॉट्स की फ़रोख्त, प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर गवर्नमेंट मुलाजमीन, आर्मी के सर्विंग रिटायर्ड लोगों को भी इनकम टैक्स की छूट दे दी। और ये सब इन्होंने काम किए। शहबाज राना साहब ने जियो के प्रोग्राम में ये बात कही है, और अपने प्रोग्राम में रिव्यू में भी उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ सिंध हुकूमत की अगस्त 2023 के इश्तिहारात पर की गई 54,000 से ज़ायद भर्तियाँ का लदम करार, ये जनाब सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि किस तरह इन्होंने मराती याफ्ता तबके को और ज़्यादा नवाजा है, उसमें भी कहा रहा है जी स्टॉक एक्सचेंज में भी जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उस तरह टैक्स नहीं लगाया। तो आज आकर इनका जोर चला है गरीब पर, और ये है जी कि जिसकी वजह से लोग एक्सपर्ट्स हों, दीगर लोग हों, मैं देख रहा था इस वक्त जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे माशियात हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो बर्बाद करके रख दिया है। और अब जो हमारे ऐसे लोग थे जो अच्छे लेवल पर चले काम कर रहे होंगे, जो यहाँ बड़े बड़े इदारों से पढ़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं, ये यहाँ क्यों हैं, ये भी बाहर क्यों नहीं चले जाते। और ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको यहाँ से कई गुना ज़्यादा बाहर मिल जाएगा पैसा भी। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते नहीं, पाकिस्तान में जैसे भी हम गुजारा करेंगे। मुझे ऐसे लोग मिले कि जो कहते हैं कि जी ये हुआ ये हमारे साथ कि अगर हम अब तरक्की भी करते हैं और हमारी तनख्वाह बढ़ती भी है, तो टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि एक्चुअली जो हमारी अब तनख्वाह है उससे भी हमें कम मिला करेगी। ये हाल हो गया है। और अभी देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अभी तो जनाब गालियाँ और बद्दुआएँ मिल रही हैं, और वो हुकूमत जो है उसको ये लगता है कि पब्लिक की गालियाँ या बद्दुआएँ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम आए ही
किसी और तरह से हैं, और तरीके से हैं, तो जिस वजह से हम आए हैं या जिनकी सपोर्ट से आए हैं, हमारे लिए वो मानी रखते हैं। तो वो आप देखें कि सरकारी ओहदेदार हैं, सरकारी बाबूज़ हैं, तो उनके लिए उन्होंने ज़रूर आप देखिए कि ख्याल रखा है। तो लिहाजा आम आवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया, इसलिए इनको उनकी फ़िक्र भी कोई नहीं कि आगे भी हम इसी तरह आ जाएंगे। मगर ये इनकी खाम ख्याली है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से कंटिन्यू हो सकेगा। और तारीख़ भी ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो, जो भी, अगर डिक्टेटरशिप की आप मिसाल ले लीजिए तो अयूब खान के दौर से देख लें, उन्होंने एक दफ़ा तो फातिमा जिन्ना के साथ जो किया सो किया, इलेक्शन इस तरह जीते, बाद में वो उस तरह नहीं करवा सके। उसके बाद जनाब जनरल ज़ियाउल हक आप देख लीजिए, उन्होंने वो जुनेजो साहब जिस वज़ीर आज़म बने थे, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है वो एक त्यारा हादसा अलग जगह, लेकिन एक दफ़ा आप इस तरह के बोगस और 2 नंबर इलेक्शंस करवाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में करवाए थे, क्या 2008 में वो चीज़ रिपीट कर सके? तो ये जो इन्होंने अब किया है, ये लगता नहीं है कि ये अब समझते हैं कि अगली दफ़ा इलेक्शंस में हम यही रिपीट कर सकेंगे। ये मुमकिन नहीं है। तारीख़ तो हमें ये बताती है। अल्लाह हाफ़िज़।